अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज की वीडियो का करते हैं बाकायदा आगाज़। तो जी आज सुबह जब बालकनी में निकल के देखा तो बाहर तो हर तरफ धुंध ही धुंध थी। और ये जी कोई सर्दियों वाली धुंध नहीं है, बल्कि यहाँ पे सैंड स्टॉर्म आया हुआ था, जिसकी वजह से मौसम इस तरह का हो रहा था। और ये दोपहर तक मज़ीद ख़राब हो गया था। और इन दिनों पे यहाँ पे इस तरह का मौसम जी मामूल की बात है, तो जिसकी वजह से गर्मी हब्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अब हम लोग तो खैर आदी हो गए हैं। तो मैंने जी रात को फिर कपड़े धो के डाले हुए थे बालकनी में। मुझे ये था कि अब ये डस्ट की वजह से ख़राब हो जाएंगे, तो जल्दी जल्दी फिर मैंने उतार के उनको अंदर ले आई थी। तो जी यहाँ पे बेटी फिर अपना नाश्ता उसने ख़ुद ही बना लिया था, क्योंकि उसको पराठा तो आज खाना नहीं था। तो उसने योगर्ट में ही अपने लिए फ्रूट्स वगैरह डाल के तो जी मुझे आज बनाना था लोबिया चावल। तो मैं जल्दी जल्दी घर के काम वगैरह करके फिर किचन में आ गई थी। और लोबिया को मैंने रात को ही खैर भगो के रख दिया था। और जब तक मैंने सुबह नाश्ता वगैरह बनाया था, तो साथ फिर मैंने लोबिया को भी चढ़ा दिया था, उसमें नमक मिर्च और कड़ी पत्ता वगैरह डाल के, ताकि जब तक मैं नाश्ता वगैरह करूँगी और बाकी छोटे मोटे काम तब तक बॉयल हो जाए। और क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से अब ये मिट्टी की हांडी यूज़ करती हूँ, इसी में खाना बनाती हूँ, तो इसलिए फिर मैं चने वगैरह या लोबिया रात को भिगो देती हूँ और सुबह फिर इसमें पका लेती हूँ। कुकर काफ़ी टाइम हो गया उसको, फिर मैंने अब छोड़ दिया है और अब इसी की आदत हो गई है हांडी में बनाने की। तो इसमें यह है कि माशाल्लाह खाना बनता भी बहुत अच्छा है। और जी फिर मैंने ये प्याज डाल के वो फ्राई कर लिया था। और इसके बाद फिर मैंने इसमें ज़ीरा कलवंजी डाल दिया था और लहसुन अदरक का पेस्ट। और फिर इसमें बाकी मिसाले अब डाल रही हूँ, नमक मिर्च हल्दी खुश्क धनिया। और कुछ मिसाले मैंने पहले खैर लोबिया में भी डाले हुए थे, तो इसलिए फिर बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डाल रही थी, क्योंकि बच्चे मेरे बहुत तेज़ मिसाले वाला सालन खाते भी नहीं हैं। लेकिन यह है कि इसके साथ चावल भी बनाने थे, तो थोड़ा सा तेज़ भी हो जाता, तो खैर एडजस्ट हो ही जाता है चावलों के साथ फिर। तो जी यहाँ पे फिर मैं अच्छे से मसाला भून रही हूँ। और अभी तक आप कह रहे होंगे कि टमाटर नहीं डाले, तो जी मैं लोबिया पकाते हुए इसमें टमाटर नहीं डालती हूँ, क्योंकि जी टमाटरों की जगह मैं इसमें डालूँगी इमली का पानी, क्योंकि हम लोग जी लोबिया इमली के साथ ही बनाते हैं और इसका बहुत अच्छा और मज़े का बनता है। आप लोग भी इस तरह ट्राई कीजिएगा, और बहुत से लोग ऐसे बनाते भी होंगे इस मेथड से लोबिया, और बहुत अच्छा बनता है, खट्टा सा लोबिया बनता है और चावलों के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो जी मैं अब इस साथ साथ ही इसको लोबिया को भूनती रहूँगी और हल्का हल्का मैश भी करती जाऊँगी, ताकि इसकी ग्रेवी भी अच्छी सी बने। और थोड़ा थोड़ा इसमें इमली का पानी भी डालती जाऊँगी। और थोड़ा सा भूनने के बाद फिर इसमें मैं बाकी जो है ये अब जिसमें मैंने लोबिया बॉईल किया था वो पानी भी डाल दिया है, और इमली का पानी जो बच गया था वो भी डाल दिया इसमें। तो अब जी इसको मैं ढक्कन लगा के दम पे रख दूँगी दरमियानी से फ्लेम पे, ताकि ये पकता रहे अपना। और इसके बाद जी इसके साथ मैं फिर अब सलाद वगैरह भी बनाऊँगी। और ये मैं प्याज को काट के लच्छे में काट के मैंने पानी में भगो के रख दिया है, और साथ मैंने टमाटर और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च वगैरह काट लिया है, क्योंकि हम लोग इसके साथ टमाटर प्याज का ही खाते हैं सलाद। और जी फिर मैंने हांडी में सब्ज़ मिर्ची और धनिया डाल दिया था, क्योंकि ये सब्ज़ मिर्चें बहुत तेज़ हैं, शिकारपुरी हैं, तो ये बहुत तेज़ होती हैं, तो इसलिए फिर मैं इनको निकाल लेती हूँ और एंड में डालती हूँ। और जी ये था फिर अगला दिन, और मुझे जाना था आइकिया के स्टोर पे, क्योंकि जी मुझे अपने किचन के लिए चाहिए था ऑर्गेनाइज़र। किचन में कैबिनेट्स वगैरह तो बनी हुई हैं, लेकिन वो इतनी नहीं है कि आपके पता ही है आपको किचन का कितना सामान होता है कि वो सब ऑर्गेनाइज़ हो सके। तो मुझे यही था कि चले कुछ जाके देख के आती हूँ आइकिया पे, अगर कुछ मेरे मतलब का हुआ तो फिर ले लूँगी। और जी फिर क्योंकि आज छुट्टी भी थी हस्बैंड की, तो यही दिन सबसे अच्छा था, क्योंकि आपके पास फिर काफ़ी टाइम होता है कि आप सुकून से जाके चीज़ें वगैरह ले सकते हैं। तो ये जी मैं आइकिया के स्टोर पे आ गई थी, ये बिल्कुल फेस्टिवल सिटी के सामने ही है, और काफ़ी बड़ा स्टोर है इनका। और यहाँ पे आपको दुनिया जहाँ की सब चीज़ें एक ही स्टोर से मिल भी जाती हैं। और इनकी ये अच्छी बात है कि यहाँ पे खैर दुबई में ये है कि प्रमोशंस वगैरह भी लगती रहती हैं, तो इनके भी स्टोर पे काफ़ी प्रमोशन वगैरह लगती हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी चीप चीज़ें मिल जाती हैं। और क्योंकि इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो फिर यहाँ के लोग तकरीबन सभी स्टोर पे जाते हैं, और मेरा भी प्रेफर करती हूँ कि इसी स्टोर पे चक्कर पहले लगा लूँ।
और जी इन्होंने काफ़ी सेक्शन वगैरह भी बनाए हुए हैं हर चीज़ के अलग अलग, तो आप इजीली जाके उस हिसाब से अपनी चीज़ें पिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी ये हम लोगों ने वुड का ले लिया था, रैक कह लें या ऑर्गेनाइज़र कह लें, और काफ़ी अच्छा मिल गया था। और यहाँ से फिर हमने इसको ले के गाड़ी में रख के फिर हम लोग दोबारा स्टोर पे आ गए थे। आपको पता ही है औरतें जब फिर एक दफ़ा शॉपिंग के लिए निकल आती हैं तो उनको लालच होती है कि ये भी ले ले ये भी ले ले। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीद ली थी। हालांकि हस्बैंड गुस्से हो रहे थे कि खुद क्या गाड़ी के ऊपर बैठ के जाना है, इतनी गाड़ी फुल हो चुकी थी और बच्चे भी बेचारे परेशान थे। कुछ बच्चों की गोद में सामान था, कुछ मेरी टांगों में था, लेकिन फिर ज़ाहिर बात है अपनी गलती थी, बातें सुननी पड़ी थी हैं, तो मैं भी चुप करके सुन ही रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी। तो जी फिर भूख भी काफ़ी बच्चों को लगी हुई थी क्योंकि स्टोर से निकलते निकलते रात के 11 बज चुके थे। तो उन्हें यही था कि जी पहले जो कुछ भी आया हम वही जाके खा लेंगे, क्योंकि अब सब्र नहीं हो रहा था। तो फिर हम लोग मैकडॉनल्ड्स पे आ गए थे और बच्चों ने फिर यही यहाँ पे खाया था। और जी ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग है, यहाँ पे जी इसको असेंबल कर रहे थे। और जी आइकिया के स्टोर में कि ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पे मतलब सारा कुछ मेंशन होता है कि आपको कितने, जो चीज़ आप ले रहे हैं उसके कितने पीसीस चाहिए, और साथ ही इनकी बाकी भी एसेसरीज साथ ही होती हैं। आपको इवन के कीले वगैरह भी इन्होंने साथ ही दी हुई थी, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लेनी पड़ती। और ये थी जी फाइनल लुक फिर, और मेरे किचन के लिए ये बहुत अच्छा सा सब। और जी यहाँ मैं बना रही थी बच्चों के लिए पास्ता, बच्चों की फरमाइश थी कि उनको पास्ता बना के दूँ। और आपको तो पता है बच्चों की अब छुट्टियाँ भी कम ही रह गई हैं, और बच्चों का बस घर पे हों तो फरमाइशी प्रोग्राम चलता ही रहता है। तो मैं फिर किचन में आ गई थी और उनको ये पास्ता बना के दे रही हूँ। तो जी ये थी आज की वीडियो, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।